ये परीक्षा है कि अपने प्राणनाथ के प्रेम का मूल्य क्या आप अपने प्राणों की आहुति देकर चुका सकती हैं? वो अपने आप को दंडित करके अपना प्रेम सिद्ध करने का विचार कर रही थी। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 11, चौपाई संख्या 2, जिसके माध्यम से हम जानेंगे सीता जी की श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। कभी कभी अपने प्रेम, अपने समर्पण, अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है। कभी कभी अपने सिद्धांतों पर खड़े रहने के लिए भी अपने प्राणों से मूल्य चुकाना पड़ता है। जब कोई सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, कोई युद्ध का मोर्चा खुला होता है, तो उसे ज्ञात होता है कि कहां अड़े रहने का सीधा अर्थ है मृत्यु का चयन करना। अपने जीवन की रक्षा करनी है तो मुझे यहां से तुरंत हट जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे यहां खड़े रहने से ही हम युद्ध जीत जाएंगे। इतनी बड़ी सेना के होते हुए मेरे होने या ना होने से युद्ध पर, युद्ध के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परंतु ये सब जानते हुए भी सैनिक पीछे नहीं हटता है, क्योंकि ये उसकी देशभक्ति की परीक्षा है। यदि मोर्चा छोड़कर भागा तो देशद्रोही कहलाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति जनकनंदिनी सीता की हो चुकी है। वो अपने सिद्धांत से समझौता तो कर ही नहीं सकती हैं, साथ ही ये उनके श्री राम के प्रति प्रेम की भी परीक्षा है। ये उनके श्री राम के प्रति विश्वास की भी परीक्षा है। ये उनकी श्री राम के प्रति आस्था की भी परीक्षा है। ये परीक्षा है कि अपने प्राणनाथ के प्रेम का मूल्य क्या आप अपने प्राणों की आहुति देकर चुका सकती हैं? वैदेही तो इस समय इसी दृष्टिकोण से अपने आप को देख रही थी। वे त्रिजटा से निवेदन करते हुए कहती हैं, आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल सम बानी। काठ की लकड़ी लगाकर उससे चिता बनाकर सजा दो, हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे बुद्धिमती, प्रभु श्री राम के प्रति मेरी प्रीति को आज ये करके सत्य सिद्ध कर दो। अब जब अपने प्रेम की परीक्षा देने का समय आ ही गया है, तो रावण की शूल के समान चुभने और दुख देने वाली वाणी अब कौन ही सुने। साथ ही वैदेही पश्चाताप की अग्नि में जल भी रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस परिस्थिति का दोषी मान रही थी। जब वन में उन्होंने श्री राम को सोने के हिरण को लाने के लिए बाध्य किया था, नहीं तो रावण अपने षड्यंत्र में कभी सफल नहीं हो पाता। उसके बाद भी श्री राम लक्ष्मण को सीता जी के पास उनकी रक्षा के लिए छोड़कर गए थे, लेकिन लक्ष्मण को भी सीता ने ही मृग के पीछे जाने के लिए विवश किया। और तीसरा, जो निर्देश लक्ष्मण ने सुरक्षा की दृष्टि से दिए थे, वो लक्ष्मण रेखा भी उन्होंने ही पार की, अन्यथा रावण उनका हरण करने में तब भी सफल नहीं हो सकता था। सीता मन ही मन ये भी आशंकित हो रही थी कि श्री राम और लक्ष्मण का कहीं अहित तो नहीं हो गया। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 28 श्लोक संख्या 9 में वो त्रिजटा से
चर्चा करते हुए कह रही हैं, तरस्विनो धारयता मृगस्य सत्वेन रूपम मनुजेंद्र पुत्रो नूनम विशस्तो मम कारणातो सिंहर्ष भो द्वाविव विद्युतेन। जिस प्रकार दो पराक्रमी शेर भी बिजली गिरने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों राजपुत्र अर्थात श्री राम और लक्ष्मण मेरे कारण से हिरण का भेष बनाकर आए कोई मायावी जीव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा सोचने का सीता जी का कारण यह भी था कि श्री राम जैसे पुरुषार्थी और लक्ष्मण जैसे स्वामी भक्त यदि सकुशल होते तो मुझ तक पहुंचने में उन्हें इतना समय लग ही नहीं सकता था। वो मुझ तक नहीं पहुंच पाए, उसका स्पष्टीकरण तो यही हो सकता है कि वो अब इस संसार में जीवित ही नहीं रहे और इसी कारण वो अपने आप को इस पाप की दोषी भी मान रही थी। अपने पति को मृत जानकर और अपने आप को उस मृत्यु का दोषी मानकर वो अपने आप को दंडित करके अपना प्रेम सिद्ध करने का विचार कर रही थी। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कड़वी वाणी सभी अस्त्रों से अधिक घातक हो सकती, वो किसी के लिए इतनी कष्टदायक हो सकती है कि वो जीवन जीने की आशा ही त्याग दे। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कड़वा बोलने वालों के नाम। आपकी वाणी केवल आपका ही नहीं, आसपास के पूरे वातावरण का रूप बदल सकती है। एक कटुभाषी व्यक्ति जहां पूरे मोहल्ले का वातावरण दूषित कर सकता है, वहीं एक मृदुभाषी सभी के हृदय में शांति और सकारात्मकता का संचार कर सकता है। अब देखिए, ये अंकल प्रतिदिन सैर करने जाते हैं तो सभी मोहल्ले वालों को भी छोटी सी खुशी देते हुए जाते हैं। जपो नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण जय श्री राम हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण। आप बताओ एक को, हर एक बताए एक को, सूचना ये हो जाए जनहित में जारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।